Good morning, all dear student. We are studying our fourth chapter of science, structure of the atom. And in our first lecture, we will discuss about the fundamental particles of an atom, discovery of electron, proton, and neutron. And we are also discuss various models of an atom. In and The first one is Thomson's model of an atom. Today we will start with Rutherford's model of atom. रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था एटम का वो क्या था? दिस वॉज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट इन विच अल्फा पार्टिकल वेयर बम्बार्डेड ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने क्या किया था? एक गोल्ड की फॉइल बनाई थी, पतली सी एक परत। उसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को डाल करके अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट की क्या ऑब्जर्वेशन थे? ऑब्जर्वेशन ऑफ द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना कोई डिस्टरबेंस के क्या हो गए? उस फॉइल से, उस गोल्ड फॉइल से वो पास आउट हो गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पार्ट एट अ नोटिसेबल एंगल। उनमें से कुछ ऐसे थे जो कुछ एक एंगल पे क्या हुए? डिफेक्टेड हो गए थे। एंड वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक एट देयर ओरिजिनल पाथ। और उनमें से कुछ ही केवल ऐसे थे जो अपने ओरिजिनल पाथ में बैक हो गए थे। ठीक है, ये उनका एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने सोने की एक पतली सी परत को तैयार किया था और उसमें अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया था। इससे क्या निकल के आया? पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एन एटम इज एम्प्टी। सबसे पहला जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये था कि जो एटम का अधिकतर जो पार्ट है वो क्या है? एम्प्टी है। देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम। और उन्होंने ये बताया कि एटम के सेंटर में क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है विच कंटेन्स नियरली द होल मास ऑफ द एटम। जहाँ पर कि एटम का पूरा मास लगभग क्या होता है? वहीं पर उस सेंटर में पाया जाता है। द सेंटर इज कॉल्ड ए न्यूक्लियस। और उन्होंने बोला इस सेंटर को न्यूक्लियस। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू एन एटम। और उस न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है अगर हम उस एटम के साथ तुलना करें तो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। उनकी जो मॉडल थे उसकी भी कुछ कमियां निकल के आई। जैसे फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड टू बी स्टेबल। उन्होंने जो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो ये क्या हो सकता है? कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है कि लगातार अपने न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहें। ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता है। बट अ चार्ज्ड पार्टिकल in an accelerated motion along a circular path would continuously undergo loss of energy। और ऐसा क्यों कि वो स्टेबल नहीं हो सकता है? अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जो एक्सिलरेटेड है, जिसमें कुछ क्या है? त्वरण है, और वो मोशन कर रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अगर एक गोल गोल पथ में वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, वो भी लगातार। तो उसमें क्या होगा? लगातार उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? कम होते जाएगी। एंड फाइनली वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और एक समय ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा।
दिस मेक्स एन एटम अनस्टेबल, और इस प्रकार से जो एटम है वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहला कारण यही था, उनकी यही कमी थी उनके मॉडल की। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, और अगर कोई भी चीज़ घूमेगी तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगेगी, और एनर्जी लगेगी तो एक समय ऐसा आएगा उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। सेकंड क्या उसकी कमी थी, इट कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम। उन्होंने ये नहीं, उनका जो मॉडल था वो ये नहीं बता पाया कि जो एटॉमिक मास है किसी भी एटम का वो कैसे निकाला जाता है। इसके बाद जो अगला मॉडल आया वो था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इसको दिया था बाय नील्स बोहर इन 1913 में। इन्होंने अपना मॉडल दिया था। इन्होंने क्या बताया था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिवली चार्ज इन न्यूक्लियस। इन्होंने बताया था कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, हैवी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। द होल मास ऑफ द एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और उन्होंने ये भी बताया कि उसका जो मास है वो कंसनट्रेट रहता है उसके न्यूक्लियस में। द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते तो हैं चारों ओर किसके, न्यूक्लियस के, लेकिन एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जिनको ऑर्बिट बोला जाता है या फिर एनर्जी लेवल बोला जाता है। एनर्जी, ईच एनर्जी लेवल इज़ एसोसिएटेड विथ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और उन्होंने बताया था कि हर एक एनर्जी लेवल में क्या होती है, एसोसिएटेड होती है कुछ एनर्जी की फिक्स अमाउंट। The charge in energy takes place when electrons jump from one energy level to another energy level. उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो एनर्जी है वो कब कम ज़्यादा हो सकती है, जब इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से अनदर एनर्जी लेवल में जंप करेंगे, तब एनर्जी का घटना या बढ़ना तब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बोहर्स, नील्स बोहर्स एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना मॉडल दिया और बताया कि जो एटम है वो क्या होता है, उसके सेंटर में हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है और उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। उस एटम का जो होल मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में ही होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में, डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते हैं, जिनको ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोला जाता है। और ईच एनर्जी लेवल में एक फिक्स अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है। The arrangement of electrons in various cells, energy level of an atom of the element is known as electronic configuration। तो एक एलिमेंट की जो एटम है उनके अंदर जो वेरियस सेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जिस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं उनका अरेंजमेंट होता है, उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसे बोला जाता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कुड बी पुट इन अ पर्टिकुलर सेल और एनर्जी लेवल वॉज गिवन बाय बोर एंड बरी मॉडल। एक पर्टिकुलर सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो सकते हैं या आ सकते हैं उसको बताया था बोर एंड बरी। बरी तो साइंटिस्ट थे उन्होंने, तो उन्हीं के मॉडल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट सेल एनर्जी लेवल में या सेल्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट सेल्स में या फिर एनर्जी लेवल में जो अरेंजमेंट होता है उसको ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। और मैक्सिमम नंबर एक सेल में जितने आएंगे उसको बताया था किसने, बोर एंड बरी ने। तो बोर बरी की स्कीम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।